ट्रंप कैसे खामनेई का तख्ता पलट करेंगे? चीनी मिलिट्री ने क्यों कहा ट्रंप स्ट्राइक करने वाले हैं? क्या ट्रंप का हमला बहुत जल्द होने वाला है? क्या खामनेई के जाल में ट्रंप फंस गए हैं? सात दिन, 168 घंटे और 4032 मिनट। खामनेई के पास बस इतना वक्त है। ट्रंप ऐसा ही कैलकुलेशन मादुरो के बारे में करते थे। लोग मजाक समझते थे, मगर ट्रंप ने जो कहा वो कर दिखाया। तो क्या मादुरो वाला हाल खामनेई का ट्रंप कर पाएंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान पर हमले की तैयारी उससे भी बड़े लेवल की है। अब ट्रंप का सबसे बड़ा मिशन खामनेई को सत्ता से हटाना है। तेहरान की गद्दी पर नई लीडरशिप को बिठाना है। यह अमेरिका का मिडिल ईस्ट में ऐन अल असद बेस है। अमेरिका की सेना ने इसे आनन फानन में खाली कर दिया है। अमेरिकी फौजी यहां से चले गए हैं। इराकी फौज आ गई है। इराक का ऐन अल असद बेस ईरान बॉर्डर से 450 किलोमीटर दूर है, सीरिया से 217 किलोमीटर और बगदाद से 225 किलोमीटर दूर है। 2020 में जब जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई, तब ईरान ने इसी बेस पर मिसाइल अटैक किए थे। अब इस बेस को इसलिए खाली कराया गया ताकि ईरान अमेरिका के सैनिकों को नुकसान न पहुंचा सके। खामनेई को हटाने के लिए इस बार ट्रंप बहुत सीरियस है। ये बातें चीन की मिलिट्री में भी चल रही हैं, जिन्होंने अमेरिकी फाइटर जेट की फ्लीट का एक वीडियो डाला जो मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। कम से कम 15 फाइटर जेट एक साथ निकल रहे हैं। ये तभी होता है जब अमेरिका बहुत बड़े युद्ध में उतर रहा हो। आखिर जो ट्रंप 24 घंटे पहले कह रहे थे वो इस्लामिक रिजीम से अब खुश हैं, क्योंकि उसने 800 लोगों की फांसी टाल दी है। वो अचानक क्यों आग बबूला है? ईरान ने प्रदर्शनकारियों को जेल में मारना बंद नहीं किया। कपड़ा दुकानदार और अपने मां बाप की इकलौती संतान इरफान सुल्तानी को जेल में इस्लामिक रिजीम ने पीट पीट कर मरवा दिया। तेहरान में खामनेई मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारी गोलियों के डर से जहां चुप हो गए थे, वहां इस्लामिक रिजीम ने गनमैन भेजे। रिजीम की मिलिशिया ग्रुप बंदूकें, चाकू और तलवार लेकर पहुंचे। एक प्रदर्शनकारी ने हिम्मत दिखाई, दरवाजा बंद करके उन्हें रोकने की कोशिश की। तब तक कई प्रदर्शनकारी उस बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। खामनेई के मिलिशिया ग्रुप ने जिन प्रदर्शनकारियों को पकड़ लिया, उन्हें चाकुओं से गोद डाला। प्रदर्शनकारी उन सीसीटीवी पर हमले कर रहे हैं जिनके फुटेज देखकर इस्लामिक रिजीम उन्हें घरों से खोज खोज कर उठा रही है। पूरे ईरान में इन दिनों सीसीटीवी तोड़े जा रहे हैं। इस्लामिक रिजीम के एजेंटों को पीटा जा रहा है। महंगाई से त्रस्त ईरानियों के गुस्से का शिकार बैंक हो रहे हैं। खामनेई कह रहे हैं कि ईरान में उपद्रव ट्रंप करवा रहे हैं। ट्रंप के हाथ खून से रंगे हैं। मोसाद के एजेंट भीड़ में घुसकर गोलियां चला रहे हैं। इस्लामिक रिजीम ने हथियारों के कुछ वीडियो जारी किए। दावा किया जा रहा है ये हथियार प्रदर्शनकारियों से जब्त किए गए हैं। इनमें ज्यादातर ऑटोमेटिक राइफलें हैं जो तुर्की में बनी हैं। हम अमेरिकी राष्ट्रपति को अपराधी मानते हैं क्योंकि जान माल का नुकसान हुआ है और ईरानी जनता पर आरोप लगाए गए हैं। इस विद्रोह में अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद सीधे दखल दिया। उन्होंने खुद बयान दिए, टिप्पणियां की और धमकियां दी
उन्होंने उपद्रव फैलाने वाले लोगों को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। उन्होंने अमेरिका के उन लोगों को संदेश भेजे जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वे आगे बढ़ें और डरे नहीं। उन्होंने कहा, हम आपका समर्थन करते हैं, हम सैन्य रूप से भी आपका समर्थन करते हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस अशांति में शामिल हो गए और इसका हिस्सा बन गए। ट्रंप ने खामनेई को मानसिक तौर पर बीमार बताकर पलटवार किया। खामनेई पर दमन और हिंसा के सहारे शासन चलाने का आरोप लगाया है। खामनेई पर हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर केमिकल वेपन चलाने के आरोप कुछ वीडियो में लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है इनकी वजह से हजारों प्रदर्शनकारियों की दम घुटने से मौत हो गई। खामनेई पर एक और गंभीर आरोप है। जब IRCG के कुछ कमांडरों ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया तो खामनेई ने शिया आतंकी संगठनों को बुलाकर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई, जिनमें सैकड़ों जानें गईं। हद तो तब हो गई जब इस्लामिक रिजीम ने अस्पतालों में घुसकर घायल प्रदर्शनकारियों को बेड पर गोलियां मार दी। ईरान के अस्पताल लाशों के बैग से पट गए हैं। जिन डॉक्टरों ने घायलों का इलाज किया उन्हें भी इस्लामिक रिजीम ने नहीं बख्शा। किसी को गोली मार दी, किसी की पीट पीट कर हत्या कर दी। डॉक्टर मसूद बोलोरची फिजिशियन थे जिन्हें प्रदर्शनकारियों का इलाज करने की वजह से कत्ल कर दिया गया, जबकि लेडी डॉक्टर अदा रोस्तामी को अस्पताल से खींचकर ले जाया गया और हत्या कर दी गई। ईरान के ह्यूमन राइट्स संगठनों का दावा है कि 10 दिन के आंदोलन में 4000 से ज्यादा युवाओं की हत्या कर दी। एक ईरानी डॉक्टर ने 16000 से ज्यादा मौत का दावा किया है। अब जैसी बातें खामनेई कर रहे हैं, वेनेजुएला के निकोलस मादुरो भी ट्रंप के लिए वैसी बातें करते थे। ट्रंप ने उन्हें कई बार चेतावनी दी, फिर जो हुआ वो कल्पना से परे है। अब क्या खामनेई की बारी है? क्या मादुरो की तरह खामनेई को उठाना संभव है? नहीं तो ट्रंप के पास क्या विकल्प है? काराकास की तरह तेहरान में ऑपरेशन करना संभव नहीं। तेहरान एक पहाड़ी इलाका है, यहां सेना भेजकर कुछ घंटों में खामनेई का खेल खत्म नहीं किया जा सकता। काराकस में ऑपरेशन महल के अंदर किया गया था, जहां 100 कमांडो तैनात थे। तेहरान में सुरंगें हैं, जमीन के अंदर इस्लामिक रिजीम के खास लोगों के घर बने हैं। तेहरान पर अटैक शुरू होते ही ईरान का पलटवार शुरू हो जाएगा। ट्रंप के लिए ईरान का युद्ध छेड़ना तो आसान है, लेकिन इसे जीतना बहुत मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान के पास 2000 किलो संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। ईरान इतने यूरेनियम से 8 परमाणु बम बना सकता है। ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम चाहिए। हिरोशिमा में गिराया गया लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम 80% संवर्धित यूरेनियम से बना था। Well, I hope there's a diplomatic resolution. I really do. There are 4 issues: nuclear enrichment, missiles. They have to cut back on their inventory. The actual material that they have, which is roughly 2,000 kilograms, which is enriched anywhere between 3.67% and 60, and the proxies, of course. If they want to come back to the League of Nations, if we can solve those 4 problems diplomatically, then that would be a great resolution. And I think the alternative is a bad one. They're incredibly courageous people, and we stand with you. वेनेजुएला के पास कोई बड़े हथियार नहीं थे जो अमेरिका को समंदर या मेनलैंड तक नुकसान पहुंचा सके। ईरान के पास ऐसे हथियारों का जखीरा है जो लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त है। ईरान के पास फतेह 1 और फतेह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। ये 200 से 450 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन इसकी स्पीड है, जो 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे से हमला कर सकती है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस को खतरा हो सकता है। ईरान के पास खुर्रम शहर 4 और 5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो इजराइल में तबाही मचा सकती हैं।
हिंद प्रशांत महासागर में बने अमेरिका के बेस तक पहुंच सकती हैं। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, मतलब इजराइल का कोना कोना तबाह कर सकती हैं ये मिसाइलें। ये 1500 से 1800 किलोग्राम का वॉरहेड गिराकर न सिर्फ इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन बल्कि बंकरों को भी ध्वस्त कर सकती हैं। मैक 16 की रफ्तार से उड़ने वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल 18,000 से 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसे सिर्फ 12 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। दो 2025 में ईरान ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर चुका है। ईरान के पास 3000 मिसाइलों का जखीरा मौजूद होने की रिपोर्ट मिली है। तभी से ट्रंप हमले से पहले बड़ी तैयारी को मजबूर हुए हैं। ईरान के पास दुनिया का सबसे घातक ड्रोन है। युद्ध शुरू होने पर जिससे निपटना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। ईरान का शाहेद 136 कामिकेजे ड्रोन दुनिया के कई युद्धों में अपनी काबिलियत दिखा चुका है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, जो 50 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। पूरा इजराइल और मिडिल ईस्ट इसकी रेंज में है। अमेरिका के रीपर ड्रोन की तरफ दिखने वाले शाहेद 129 ड्रोन भी ईरान के पास है। 24 घंटे उड़ान भरकर यह जासूसी और सुसाइड अटैक दोनों काम अंजाम दे सकता है। ईरान का शाहेद 149 सबसे मॉडर्न लड़ाकू ड्रोन है, जो 2000 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। इसमें 500 किलो विस्फोटक भेजकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। रूस की तरह से जेट इंजन से उड़ने वाला ड्रोन भी ईरान तैयार कर चुका है, जो बहुत तेज गति से हमला करता है। ईरान के पास शाहेद 171 स्टेल्थ ड्रोन भी है, जो अमेरिका के राडार को चकमा देकर अटैक कर सकता है। ईरान के पास मोहजेर, अराश और अबाबील जैसे मल्टीपर्पज ड्रोन भी हैं, जो जासूसी और कॉम्बैक्ट दोनों में सक्षम है। ईरान का जेट इंजन से चलने वाला हदीद ड्रोन 510 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तबाही मचा सकता है। ईरान का कमान ड्रोन 3000 किलोमीटर तक विस्फोटक गिरा सकता है। अमेरिका जैसे ही हमले शुरू करेगा, ईरान सबसे पहले मिसाइल और ड्रोन से अटैक एक साथ करेगा। उसके निशाने पर इजराइल और अमेरिका के बेस होंगे। फिर वो होर्मुज स्ट्रेट को बंद करेगा। होर्मुज से दुनिया का 1/4 तेल जाता है, जो 2 करोड़ बैरल पर डे के करीब है। दुनिया की 20% LNG इसी रास्ते सप्लाई होती है। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया का तेल और LNG होर्मुज के रास्ते आती है। इससे ऊर्जा के वैश्विक बाजार में उथल पुथल मच सकती है। अमेरिका पर युद्ध खत्म करने का दबाव बहुत बढ़ जाएगा। Iran would do 3 different things. One is it would launch ballistic missiles, cruise missiles, and drones at Israel. And I believe it would really pound Israel. The second thing is that the Iranians would strike at American military bases in the region. And I think we're fully aware of that. And then third, and very importantly, I think they'd try to close the Straits of Hormuz. And most people I talk to think they have the capability to shut down the Strait. What does the amount of oil comes out of the Persian Gulf? And to get out of the Persian Gulf into the Arabian Sea, you have to go through the Straits of Hormuz. And if you shut down the Straits of Hormuz, that oil coming out of the Gulf has to stay in the Gulf. It can't come out. And almost everybody agrees that would have a devastating effect on the world economy.